नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लाइब्रेरी साइंस के जो कोर्स होते हैं डीएलआईएस बीएलआईएस उस कोर्स को बहुत सारे लोग अंतिम अवधि में भी पास क्यों नहीं कर पाते हैं। जो लाइब्रेरी कोर्स होता है उनको पास क्यों नहीं कर पाते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या कारण है कि वो जो बहुत सारे विद्यार्थी पास नहीं कर पाते हैं। तो ये लाइब्रेरियन की जो भर्तियां पिछले 2018 के बाद से 16 के बाद से बहुत सारी भर्तियां आई है, जागरूकता भी बढ़ी है, लोग कोर्स भी खूब कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस कोर्स को अंतिम पड़ाव यानी पास नहीं कर पाते। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। वो विभिन्न विद्यार्थियों से लिए गए, उनसे रिव्यू लिए गए, उनसे बात की गई, या बहुत सारे विद्यार्थी जो फ़ोन कॉल्स आते रहते, मैसेज आते रहे, उन्हीं के आधार पर मैं आपको बताऊंगा क्या कारण रह जाते हैं जो विद्यार्थी इस कोर्स को पास नहीं कर पाते। एक पहले भी मैंने वीडियो बनाया कि डीलिस बीलिस के जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिकल पेपर में फेल क्यों हो जाते हैं, तो उसमें भी मैंने वो कारण बताए थे। उन कारणों पर विद्यार्थियों ने ध्यान रखा और अब जो विद्यार्थी है बहुत सारे ज़्यादा पास हो रहे हैं। यानी कि पहले लगभग 20 से 25% जो लोग पास होते थे, अब लगभग 50-60% तक लोग आराम से लगभग 50% तक पास हो जाते हैं। अब मैं और कारण बताऊंगा, उन कारणों पर आप ध्यान रखते हुए धन्यवाद जाएंगे साथ साथ, तो आप पहले ही बार में ये कोर्स पार कर लेंगे। तो सबसे पहला जो कारण है दो वो ये है कि कोर्स की संपूर्ण जानकारी का अभाव। वो भी मैं बताऊंगा संपूर्ण जानकारी क्या होती है कि अब ये जैसे डिलिस बिलिस कोर्स में इसमें प्रैक्टिकल भी होते हैं और थ्योरी भी होती है। उ- दोनों को लेकर साथ में चलना पड़ता है। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पेपर होते हैं। अब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिलते जुलते हैं। जिसको आप प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों अच्छा है वो आराम से कर सकता है, और जिसका प्रैक्टिकल में अच्छी समझ है तो वो थ्योरी भी आराम से कर सकता है। तो यहाँ तक दिक्कत आ जाती है। और दूसरा आगे कुछ जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, मैनेजमेंट संबंधी है या कंप्यूटर से संबंधित है, उनको भी एक समझना पड़ता है। एक पारिभाषिक जो शब्दावलियाँ होती है उसको भी आपको समझना पड़ता है। ये कोर्स ऐसा है कि आपने जैसे डिप्लोमा किया, डिप्लोमा आप कोर्स करने से पहले इसकी जो कोई भी आपको जानकारी नहीं होती है या डिग्री करते हो, वो उसमें एडमिशन लेने से पहले आपको उसके बारे में कुछ आपने पढ़ा ही नहीं। जैसे आप बीए कर रहे हैं मान लो, तो बीए की इतिहास है, पॉलिटिकल है, हिंदी साहित्य है, वो आपने 12वीं तक पढ़ रखा, तो उसको आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। या आप एमए कर रहे हैं तो एमए का वो जो सब्जेक्ट एमए कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं वो आपने स्नातक यानी बीए या बीएससी में आपने पढ़ रखा, तो आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो उस तो ये लाइब्रेरी कोर्स ऐसा है कि आपने एडमिशन लेने से पहले आज तक उसको पढ़ा नहीं है, तो उसको पढ़ने के लिए आपको पूरा जोर देना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा। उस जानकारी के अभाव के कारण लोगों को पता नहीं होता है। एक तो ये कोर्स की संपूर्ण जानकारी, और दूसरा इसको गंभीर नहीं लेते। गंभीर जो कोर्स को गंभीरता का जो अभाव है वो, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि ये नॉर्मल वे में जैसे बीए बीएससी मतलब जो 12वीं तक करते हैं फिर बीएससी करते हैं वो हम कर लेंगे, ये उसको सीरियस नहीं लेते हैं। तो वो एक नॉर्मल वे में लेते हैं। जैसे वो बीए के साथ डिप्लोमा करा तो वो सोचता है मैं बीए में जैसे पढ़ लूँगा वैसे वैसे डिप्लोमा भी पढ़ लूँगा। तो ये उसका एक भ्रम होता है, क्योंकि बीए तो वो आराम से कर ला, क्योंकि बीए की काफ़ी सारी जो चीज़ें उसने 12वीं में 11वीं में या 10th 6ठी से 12 तक उसने पढ़ रखी है, तो उसको एक महीना भी अगर पढ़ ले तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने वो चीज़ें पढ़ रखी है। लेकिन जो डिप्लोमा बीए के साथ करा उसने डिप्लोमा के बारे में उसने कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसको एक बार पढ़ने में और समझने में भी उसको टाइम लगता है, वो उतना टाइम नहीं दे पाता है, इस कारण वो उस पीछे रह जाता है। एक तो ये होगी। और उसके बाद प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल की जो समझ है वो विकसित नहीं हो पाती है। यानी कि जो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं वो उसके लिए अलग से शिविर भी लगाए जाते हैं। यूट्यूब पे भी मैटर पड़ा है, कुछ लोग ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी लेते हैं।
तो प्रैक्टिकल की जब तक समझ नहीं आएगी तो वो प्रैक्टिकल पेपर आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि एक बार आप शिविर में जाते हैं तो आपको लगता है ये प्रैक्टिकल तो बहुत सारा है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, अभ्यास भी करना पड़ता है। अभ्यास के बिना आप इसको पार नहीं कर पाएंगे। तो अभ्यास जो का अभाव भी होता है। तो आप अभाव जो प्रैक्टिकल जो पेपर के पुराने पेपर्स आप लाइए, और क्वेश्चन बैंक है, आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सबसे जो नीचे जो कॉर्नर्स, विभिन्न कॉर्नर जो दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बैंक मिलेगी। क्वेश्चन बैंक में से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं पुराने पेपर्स में, यानी आज 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हुए, तो उन पेपर में से बाहर कोई सवाल नहीं आता। उनका जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, उनको पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने तो आप उसको पार नहीं कर पाएंगे। एक तो ये चीज़ है, और सबसे बड़ी जो कमी है वो लिखने का अभाव। यानी कि जो बहुत सारे जो विद्यार्थी है वो लिखते नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं। आपको पता है एग्जाम में आपको बहुत सारा लिखना पड़ता है। बहुत सारे आप में से ऐसे भी विद्यार्थी होंगे, जब पहला पेपर आप देकर आते हैं, जो मेन एग्जाम होता है, लिखने उसके बाद आपका हाथ दर्द करने लगता है। उसका कारण क्या है? आपके हाथ को लिखने की आदत नहीं है। जितनी चीज़ें आप ज़्यादा लिखेंगे वो आपको दिमाग में ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैंने लॉकडाउन से पहले जब डिप्लोमा किया था तो मैं ऑफिस में काम कर रहा था। तो मुझे किसी कार्मिक ने क्या कहा कि बेटा ये एप्लीकेशन लिख दीजिए। मैं हाथ से लिखना है, कंप्यूटर से लिखना है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो हाथ से मैंने एक एप्लीकेशन लिखा तो मेरे हाथ में दर्द होने लगा। तो उस समय मैंने ये महसूस किया, आज मैं ये एक एप्लीकेशन लिखने में मुझे इतनी मतलब दिक्कत आ रही है, हाथ मेरा दर्द हो रहा है। एग्जाम में जब मैं बैठूंगा 6 महीने बाद तो मेरे क्या हालत होगी। उसी समय मैंने बाजार से रजिस्टर मंगवाए, नोट्स बनाना शुरू कर दिया। वो नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी पढ़े, आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। तो वो लिख लिख के मेरी आदत होगी। जब मैंने एग्जाम दिया तो मेरा जो काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई लिख लिख के की रफ कॉपियाँ भरी, रफ रजिस्टर भरे। तो एग्जाम में जब बैठा तो लिखने की हैबिट थी, तो आराम से समय से पहले ही पूरा पेपर कर दिया। तो बहुत सारे विद्यार्थी लिखते नहीं है, सिर्फ पढ़ते हैं। पढ़ने के साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा लिखोगे आपको हाथ को भी याद रहेगा, दिमाग को भी याद रहेगा। तो लिखने के अभाव के कारण या तो पूरा पेपर एक दो सवाल छूट जाते हैं, या अच्छी राइटिंग नहीं लिख पाते हैं। तो लिखने का आपको अभ्यास करना चाहिए, और जितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप लिखेंगे तो आपका पेपर और भी अच्छा होगा। तो ये मेन कारण ये मैंने जो बताई है, तो इन कारणों पर आप गौर करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पुराने जो पेपर है, जो पुराने पेपर है उनको भी आप पढ़ें, और उनका भी आप लिख लिख आंसर्स है उनका आप लिख लिख कर अभ्यास करें। तो उनसे भी आपका जो पेपर है वो अच्छा रहेगा। पुराने पेपर से ही जो सवाल रिपीट होते रहते। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि बहुत सारे जो विद्यार्थी है वो लाइब्रेरी कोर्स पूरा नहीं कर पाते। अभी जो वर्तमान में जो कोर्स है उनकी जो अवधि है 1 वर्ष कर दी गई है। 1 वर्ष के अंदर आपको ये कोर्स सॉरी 1 वर्ष का कोर्स होता है, और अधिकतम जो अवधि है वो 2 वर्ष की कर दी गई है। 2 वर्ष के अंदर आपको ये करना, यानी कि जो डिप्लोमा है वो भी 1 वर्ष का है, और डिग्री है वो भी 1 वर्ष की है, लेकिन अधिकतम आप 2 वर्षों में आप एग्जाम आप दे सकते हो। और उसमें एक और चीज़ मैं आपको अभी चीज़ आपको बताना कि एक और कारण होता है कि विद्यार्थी क्या करते हैं कि पहली बार परीक्षा नहीं दे पाते। यानी कि जैसे मान लो मैंने एग्जाम हुए, तो उस एग्जाम के साथ और भी एग्जाम होते हैं, या कंपटीशन का एग्जाम होता है, या वो अन्य कोई रेगुलर डिग्री कर रहे होते हैं। उन कारण इस एग्जाम को वो ड्रॉप कर देते हैं। तो उनका जो रिदम होता है पहली बार पढ़ने, वो छूट जैसे डिप्लोमा में 6 पेपर होते हैं, या बैचलर डिग्री में जो 20 में 8 पेपर है, वो आठों के आठों उसको दोबारा देने पड़ते हैं। उसके लिए डिफ़ॉल्ट फॉर्म ही भरना पड़ता है। तो उसका एक बार रिदम टूट जाता है। अब 2 वर्ष में, यानी कि आपको 2 वर्ष के अंदर आप मान लीजिए आपको लगभग 3 एग्जाम देने, एक मेन एग्जाम, उसके बाद एक, और उसके बाद 3 एग्जाम का आप देंगे 1 साल के बाद। फिर अगले 6 महीनों 6 6 महीनों में 2 एग्जाम, यानी 3 एग्जाम आपको देंगे। 3 एग्जाम में यदि आप पास नहीं हुए तो उसके बाद आपको मर्सी फॉर्म देना पड़ेगा। मर्सी फॉर्म भरकर आप
दे सकते हो, वो मसी फॉर्म आपका अंतिम चांस होगा। तो ये विभिन्न प्रकार के जो मैंने रिव्यू लिए, जो या विद्यार्थियों खुद ने बताया है कि ऐसे कई लोग ये एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि इसमें प्रैक्टिकल होते या नहीं होते हैं। तो ऐसे भी लोगों की वो जो कोर्स की संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। आप वर्तमान में आप आगे लाइब्रेरी कोर्स करना चाहते हैं, डीलिस्ट करना चाहते हैं, बीलिस्ट करना, आप उसका संपूर्ण जानकारी लीजिए। पूरा गहन अध्ययन के फिर आप उसमें आइए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कौन से पेपर कब होंगे, क्या होंगे, सारे किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, उनके ऊपर जितना आप ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो कोर्स है वो जल्दी आपका आराम से हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इसमें जो जो भी कारण है, उनमें मैंने आपको जानकारी देने की अच्छी कोशिश की। ये जानकारी से आपको यदि सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा, उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।